दोस्तों आप सभी को आज के हमारे इस वर्ल्ड कप के एक और नए एपिसोड में मोहम्मद शमी, इनका एक समय था जब इन्हें वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करते टाइम भी सोचा जा रहा था, पर किसी कारण बस इन्हें वर्ल्ड कप में सेलेक्ट तो कर लिया गया। पर वर्ल्ड कप के 4 मैचों हो चुके थे, पर इनमें से एक भी मैचों में खेलने का मौका नहीं दिया गया था। इंडियन टीम की प्लेयर, कैप्टन और सेलेक्टर का मानना था कि मोहम्मद सिराज के रहते अभी फिलहाल मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में खेलना जरूरी नहीं है। इंडिया टीम के सिलेक्टर का यह भी मानना है कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को डी तक की बैटिंग लाइनअप चाहिए, इसलिए टीम में मोहम्मद शमी और अश्विन अन्ना जैसे बॉलर को रहते हुए भी टीम में शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा है। पर अगर आप मोहम्मद शमी का वर्ल्ड कप मैच रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो बहुत सारे वर्ल्ड कप के ऐसे टीमें हैं जिनके पास मोहम्मद शमी के लेवल के बॉलर भी नहीं है, और इंडिया ने मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 से दूर बैठा रखा था। पर इंडिया और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप मैच में इन्हें खेलने का मौका दिया गया, वो भी हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद। और इस मैच में मोहम्मद शमी ने यह दिखा दिया कि उनका जगह ड्रेसिंग रूम में बैठने का नहीं बल्कि मैदान पर उतरकर खेलने का है। शुरुआत में तो सारे लोगों को लग रहा था कि ये हार्दिक पांड्या को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और बात कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में आते हैं। यह बात उन्होंने कई बार प्रूव भी किया है, और ऊपर से इस बार के टीम इंडिया को अपने 2019 के हार का बदला भी लेना था। और इंडिया टीम ने 2003 के बाद से एक बार भी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को नहीं हराया था, पर इस मैच में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर वर्ल्ड कप का सभी रिकॉर्ड तोड़ डाला, और वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसी के साथ साथ वो वर्ल्ड कप में अब तक 36 विकेट लेकर अनिल कुंबले के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को भी तोड़ दिए हैं। इतना सारा मुकाम हासिल करना मोहम्मद शमी के लिए इतना आसान नहीं था। ये वही मोहम्मद शमी है जिन्होंने यह बताया है कि वो अब तक 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे झूठे आरोप को लेकर उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। मोहम्मद शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को यूपी के अमरोहा जिले में हुआ है। मोहम्मद शमी के पिता का नाम तौसीफ अली था, जो कि अपने जवानी में एक तेज गेंदबाज थे। जब मोहम्मद शमी 15 साल के थे तब उनके पिता ने उनका एडमिशन अपने घर से 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के क्रिकेट कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास कराया। उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने पहली बार 15 साल के शमी को बॉलिंग करते हुए देखा तो वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो मोहम्मद शमी को 1 साल के लिए ट्रेन करेंगे, और फिर उसके बाद वो उन्हें यूपी अंडर 19 ट्रायल के लिए भेजेंगे। और ठीक 1 साल के कड़ी मेहनत के बाद जब मोहम्मद शमी को यूपी अंडर 19 ट्रायल के लिए भेजा गया तो पॉलिटिक्स के कारण वहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनके कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी को अभी भी यह उम्मीद था कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन जरूर होगा। इसलिए उन्होंने उनके पिता को यह सलाह दिया कि जल्द से जल्द वो उनके सिलेक्शन के लिए कोलकाता ले जाएं, कि उस समय यूपी में कोई भी क्लब मैचेस नहीं हुआ करते थे। मोहम्मद शमी की एक खास बात यह थी कि वो जब भी मैदान में प्रैक्टिस करने जाया करते थे तब वापस आते समय वो इस्तेमाल किए हुए गेंद को मांग लिया करते थे, ताकि वो उस पुराने गेंद से काफी प्रैक्टिस कर सके, जो कि आगे जाकर उनकी स्ट्रैटेजी बनी। जब 2005 में उनके पिता ने उन्हें बंगाल भेजा तो वहां उनका सिलेक्शन एथलीट क्लब में हो गया, और उस क्लब में खेलते हुए शमी देवव्रत दास से मिले, जो कि उनकी बॉलिंग से काफी प्रभावित हुए, और वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व असिस्टेंट सिक्योरिटी थे, और वो साथ ही साथ खुद का एक अपना टाउन क्लब चलाते थे। देवव्रत दास शमी के बॉलिंग से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने शमी को तुरंत ही बंगाल क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर सम्रान बनर्जी को रिकमेंड किया, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें बंगाल के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। बाद में शमी बंगाल के ही मोहन बगान क्रिकेट क्लब में शामिल हुए, जो कि बंगाल के बेहतरीन क्रिकेट क्लब में आता है, जिसके कारण उन्हें ईडन गार्डन में नेट प्रैक्टिस करने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात सौरव गांगुली से हुई, और फिर सौरव गांगुली के रिकमेंडेशन के बाद उन्हें 2010-2011 की रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम की ओर से सेलेक्ट कर लिया गया। और उन 2 सालों में मोहम्मद शमी की रणजी में शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खरीद लिया गया। इसके बाद इनका इंटरनेशनल डेब्यू 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। उस मैच में उन्होंने 9 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिए थे, जिसमें इनकी इकोनॉमी 2.55 की थी। और इनके जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल इनके डेब्यू के 5 साल के बाद देखने को मिला, जब इन्हें टीम इंडिया से निकाल दिया गया। मार्च 2018 में उनकी पत्नी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के ऊपर एक FIR कराया, जिसमें उसने डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल अफेयर की जिक्र की। उन्होंने यह भी कहा कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, और अपराधियों से धमकी तक भी दिलाई गई है। सब तो थी घरेलू बातें, इसके अलावा मोहम्मद शमी के ऊपर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें कुछ समय के लिए क्रिकेट से बैन भी कर दिया था। इन सब के बाद अलीपुर के कोर्ट ने मोहम्मद शमी के ऊपर 2 सितंबर 2019 को एक अरेस्ट वारंट निकाला, जिसमें उन्हें भारत वापस आने के बाद 15 दिनों के अंदर ही उन्हें अरेस्ट करना था। 9 सितंबर 2019 को कोर्ट से एक
और इशू निकाला जाता है उस वारंट के ऊपर, जिसमें उस वारंट को रोक दिया जाता है और कुछ समय तक यह केस चलने के बाद मोहम्मद शमी को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में उनका एक शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जिसमें वो भारत के पहले ऐसे बॉलर बनते हैं जो वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचों में 4 और 4 से ज्यादा विकेट लेते हैं। और उनका यही फॉर्म हमें 2023 में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर भारत के पहले 2 वर्ल्ड कप मैचों में लगातार 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा मोहम्मद शमी का ये इंस्पिरेशन वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना